उच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवलिं बड़िदम। नमः समय साराय स्वान्भूत्या च कास्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षति। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रज्ञात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे समयसारस्य वृत्तितात्पर्यसंज्ञकाम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं जायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी ने यहाँ पर एक प्रश्न था, व्यवहार नए से या व्यवहार नए परमार्थ का प्रतिपादक कैसे। उसका उत्तर देते हुए आचार्य महाराज ने कहा था कि ये जीव जो है ना, श्रुत ज्ञान से क्या है, श्रुत ज्ञान से और अपने अनुभव से आत्मा को जानता है या आत्मा के सम्मुख होता है, और उसे लोकालोक प्रकाशित करने वाला ऋषिवर ने उसको श्रुत केवली कहा है। क्या कहा है? श्रुत केवली कहा है। और जो जीव सब ज्ञान को जानता है उसे क्या कहा है? जिंदे ने श्रुत केवली कहा है, क्योंकि समस्त सब ज्ञान आत्मा ही है। सब ज्ञान क्या है? आत्मा ही है। इस कारण आत्मा को जानना ही श्रुत केवली कहा जा सकता है। क्या है? आत्मा को जानना ही श्रुत केवली है। पर सामान्य जनों के लिए वो संज्ञाएं नहीं लगती। क्या है? जो श्रुत केवली हैं, गणधर स्वामी आदि हैं, उनको तो श्रुत केवली कहा जाता है, ठीक है। पर आवृत्ति में, असंयम में, चतुर्थ गुण स्थान आदि में, ठीक है, श्रुत केवली संज्ञा नहीं है। वो तो इस अपेक्षा से कह दिया, समस्त लोकालोक को कौन जानता है? आत्मा। कौन जानता है? आत्मा। माने आत्मा कहो या ज्ञान कहो, एक ही बात हो गई। ज्ञान सो आत्मा, आत्मा सो ज्ञान। इस अपेक्षा से प्रत्येक आत्मा में, अभी बात चल रही थी, प्रत्येक आत्मा में ज्ञान होता कि नहीं होता। इसीलिए उन्होंने कहा कि वही आत्मा जो है ना श्रुत केवली होती है। पर ध्यान रखना, कुंद कुंद स्वामी स्वयं भी श्रुत केवली नहीं थे। क्या नहीं थे? अंतिम श्रुत केवली जी का नाम मालूम है कौन सा है? भद्रबाहु स्वामी। बाहुबली भगवान की जो गोमटेश की प्रतिमा है, उसके जस्ट सामने चंद्रगिरी पर्वत पर भद्रबाहु स्वामी की गुफा है। यानी वहाँ चरण पादुकाएं हैं, वो ही अंतिम श्रुत केवली थे, ठीक है। उसके बाद बहुत बाद कुंद कुंद स्वामी हुए। कुंद कुंद स्वामी ने भद्रबाहु को गमक गुरु के रूप में स्वीकार किया, ठीक है ना। लोग भद्रबाहु का, स्वामी जी का तो नाम ही नहीं जानते। इसीलिए अनवद्य केवली, श्रुत केवली, ये सब उनके बाद के फिर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी पहली शताब्दी में हुए, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है, इनके पहले पूर्वाचार्य थे, ठीक है,
वो श्रुत केवली रहे, पर ये अभी श्रुत केवली नहीं थे। जब आचार्य भगवान श्रुत केवली स्वयं नहीं थे तो सामान्य रूप से वो तो एक निश्चय से देखा जाए, आत्मा सो ज्ञान, ज्ञान सो आत्मा, इस अपेक्षा से उसको श्रुत केवली कह दिया था। ठीक है ना? इसकी अन्यथा प्रूपणा ना करें, नहीं तो अपने आप को अपन क्या मानने लगे, असंयम में भी श्रुत केवली। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा तो, और अपन इसको जयसेन स्वामी की टीका और भावार्थ में और समझेंगे। आगे बताते हैं, कल से आगे बढ़ते हुए, कल तो ये कहा था इस प्रकार ज्ञान से, ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कहने वाला जो व्यवहार नय है उसके द्वारा ही परमार्थ मात्र ही कहा जाता है। क्या है? ज्ञानी में ही ज्ञान पाया जाता है, ज्ञानी में ही, अपन ज्ञानी बोलते ना, ज्ञानी यानी आत्मा ज्ञानी है। तो ये क्या है? गुण गुणी का भेद है, गुण गुणी का भेद है। वो कहने वाला जो व्यवहार नय है, कौन सा? सद्भूत व्यवहार नय। व्यवहार नय में कौन सा निकालेंगे? सद्भूत व्यवहार नय। उसके द्वारा परमार्थ ही कहा जा रहा है। व्यवहार सद्भूत व्यवहार, वो सद्भूत व्यवहार नय जो है ना, उपनय है। कौन से हैं? उपनय है। उपनय भी 3 बताए थे। कौन कौन से? सद्भूत, असद्भूत और उपचरित असद्भूत। इनसे भी परमार्थ का कथन आलाप पद्धति में कहा गया है। ऐसा नहीं मानना कि ये व्यवहार नय असत्यार्थ है, ये भी परमार्थ का प्रतिपादक है। और देखो ये दिख रहा है कि ज्ञान और ज्ञानी को भेद से कहने वाला जो व्यवहार नय है उसके द्वारा परमार्थ मात्र ही कहा जाता है, किंतु उसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कहा जाता है। अब और बातें व्यवहार की आप लगाओगे तो वो यहाँ पर नहीं कह रहे, वो परमार्थ नहीं है। अब आगे बताते हैं टीका में, अथ चा यह श्रुतेन केवलम शुद्धात्मा जानाति स श्रुत केवली इति। परमार्थस्य प्रतिपादकत्व मशक्कत्वाद्य श्रुत ज्ञानम सर्वं जानाति सा श्रुत केवली इति व्यवहारा परमार्थ प्रतिपादकत्वेन आत्मनं प्रतिष्ठापयति। यानी यहाँ कह रहे दूसरी बात यह है कि जो श्रुत ज्ञान के द्वारा केवल शुद्ध आत्मा को जानता है, किसके द्वारा? श्रुत ज्ञान के द्वारा केवल शुद्ध आत्मा को जानता है, वह श्रुत केवली है। वो इस प्रकार है कि परमार्थ का प्रतिपादन करना अशक्य होने से, देखो बिना व्यवहार के परमार्थ का प्रतिपादन कैसे करोगे? बिना व्यवहार के कैसे जानोगे? क्या है कि ये पेन है, बोलना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा। बिना व्यवहार के कैसे समझ में आएगा? क्या है? व्यवहार को जानने के बाद, देखो अपन ग्रंथों को जानने के बाद फिर उसको आत्मा से वेदन करते हैं। जानती आत्मा है, जनाता व्यवहार है। समझो आप बात को। पुस्तकों से ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना। ज्ञान तो आत्मा ही में होता है। पुस्तकों से ज्ञान होता तो बहुत सारे अनपढ़ नहीं रहते, या क्या है जिनको पढ़ाया जाता है वो भी, उनमें ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। यानी अपने अपने क्षेपसम से ही ज्ञान होता, अपने अपनी आत्मा में ही ज्ञान की शक्ति है। किसी में जिसका क्षेपसम अच्छा होता है वो जल्दी पढ़ता है, और जिसका क्षेपसम अच्छा नहीं होता है, क्या है, या एक और कारण होता है, बहुत से बच्चे ना लापरवाही करते हैं पढ़ते स्वयं नहीं है और दोष देते हैं टीचरों, पुस्तकों और सबको। उनका अमल क्या है? कार्टून या मोबाइल में लगा रहता है, खेलने में या अन्य वस्तुओं में जिनका लगा रहता है। उपयोग कहीं एक जगह लगा सकते हो आप। क्या है? क्षेपसम सबके पास है। जैसे बताया था, गाली याद हो जाती है, कसाई याद हो जाती है, पर ग्रंथ और सूत्र भूल जाते हैं, गाथाएं याद नहीं होती। बताओ कौन ने घर में याद किया था कि हमारे चाय का डिब्बा, मिर्ची का डिब्बा, शक्कर का डिब्बा यहाँ रखा है? याद किया था क्या? रटा था? नहीं किया था। दुकान में कभी कोई याद करता है कि हमारी ये वस्तु यहाँ लिखी है, सो पाठ करेगा रोज सुबह उठ के? नहीं।
देखो वास्तविकता तो यही है। निर्वेद सागर जी समझो, जो अपन को समय मिलता है वो चिंतन करने, चिंतन से बहुत चीजें याद आती हैं, यानी उपयोग लगाने से सब कुछ होता है। जहां जिसका उपयोग होता है वो याद रहता है, वो जहां उसको उपयोग नहीं रहता वो भूल जाता है। ठीक है ना? इसीलिए क्या है, अपने क्षेपसम को अपन सही जगह प्रयोग करें तो ये ग्रंथ भी और बहुत सारी चीजें याद रहेंगी। यहां तक कि जो जाति स्मरण होता है ना, ये भी राग की और उपयोग की दशा है, ये कह दें। इतनी गाढ़ है कि ये पीछे तक का नहीं भूल पा रहा। क्या है? और एक वैराग्य की दशा आती है, समझ में आता है ये सब अनित्य है, ये सब नाटक चल रहा, कोई रियल नहीं है। जैसे सीरियल, नो रियल इति सीरियल, समझ रहे हैं आप बात को? क्या है? अरे उसका नाम ही तो नाटक है, सब लोग जानते हैं कि पिक्चर है चाहे नाटक है। ये सब क्या कर रहे हैं, एक रोल कर रहे हैं, एक कहानी लिखी है ना, और कहानी पर सब ये अपना अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। ठीक है? क्या है? हाँ, फिर भी आप लोग समझते कहाँ हो? आप लोग तो स्वाध्याय छोड़ दोगे पर काल्पनिक चीजें देखोगे। समझना आप बात को। क्या है? ये सब यथार्थ नहीं है। जो यथार्थ है उसको समझने का पुरुषार्थ ही नहीं करते अपन। क्या है? वास्तविकता में मैं आत्मा हूं, क्या है, और मेरे साथ कोई किसी का संबंध संयोग है ही नहीं, पर फिर भी संसार चल रहा है, मोह दशा से सब चल रहा है। क्या है? इसीलिए ये सब चीजें हैं, पर क्या है, ये व्यवहार परमार्थ नहीं है। जो परमार्थ यहाँ कहा जा रहा है, जो इसलिए वो व्यवहार परमार्थ का कारण बनता है, परमार्थ का उपदेश देता है। तो यानी छह उपसम अगर यहाँ लगा लिया जाए तो बहुत कार्यकारी होता है। ठीक है ना? तो इसी बात को यहाँ पर कह रहे थे कि इस प्रकार का व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक होने से अपने स्वरूप का प्रतिष्ठापन करता है। जब ये आत्मा को देखता है या लोकालोक को देखता है, भिन्न अवस्थाएं देखता है, तो ऐसा अपने स्वरूप को बतलाने वाला होता है। इस प्रकार व्यवहार परमार्थ का क्या हो गया, प्रतिपादक है। समझ रहे ना? व्यवहार से ये हमारी है, दिखना क्या है ये सब? ये पुद्गल है, मैं चेतन हूं, कहां से मेरा हो सकता है? क्या है? प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव का चतुष्टय स्वतंत्र है। क्या है? इसीलिए ये चीजें समझ जाते हैं तो परमार्थ का फिर प्रतिपादक होने लगता है, फिर संसार झूठा समझ में आता है। 12 प्रकार की जो भावनाएं होती हैं उनको भाना चाहिए, इनसे परमार्थ की दशाओं को समझ में आएगा। इसीलिए आचार्य महाराज इसकी ये टीका लिखी है, और टीका लिखने के बाद आज अपन थोड़ा सा भावार्थ अकेला पढ़ लें, फिर अपन कल देखेंगे। भावार्थ में कह रहे हैं, यह बात तो निश्चय है कि व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है। इसको भैया अंडरलाइन करके दिमाग में बिठा लेना। भावार्थ है ये भी। क्या है? क्या बोल रहे हैं? यह बात तो निश्चय है कि व्यवहार पूर्वक क्या होता है, निश्चय होता है। ठीक है? पहले निश्चय नहीं होता, पहले क्या होता है, व्यवहार होता है। ठीक है ना? किंतु निश्चय पूर्वक व्यवहार नहीं होता। लो लिखा हुआ आ गया, आपके उसमें नहीं मिलेगा ये भावार्थ, आपका अलग है थोड़ा सा। ठीक है ना? यह बात तो निश्चय है कि व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है, किंतु निश्चय पूर्वक व्यवहार नहीं होता। अतएव यहाँ पर टीकाकार ने ऐसा कहा है कि जो श्रुत ज्ञान के द्वारा अपनी शुद्ध आत्मा को जानता है, वह परमार्थ से अर्थात निश्चय से श्रुत केवली है।
जो संपूर्ण श्रुत को जानता है वह व्यवहार से श्रुत केवली है। समझ में आया ना? क्या कहा? जो संपूर्ण श्रुत को जानता है वह व्यवहार से केवली है, और जो निश्चय से जानता है वह निश्चय श्रुत केवली है, परमार्थ से जानता है। आज इस पंचम काल में द्वादशांग श्रुत ज्ञान उपलब्ध नहीं है। सुन लो भैया, जो अपन द्वादशांग बोलते ना, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, बस इतना ही बचा है। द्वादशांग के नाम ही पूरे नहीं आते। आचारंग, सूत्रतान, स्थान, संभव, ये द्वादशांग के ऐसे नाम हैं। ठीक है, ये अंग इनके नाम हैं। और इनमें क्या था, ये आचारंग आदि मूल ग्रंथ अब जो थे वो अब नहीं है, लिपिबद्ध भी नहीं हुए थे और आचार्यों ने किया भी नहीं। पर हाँ, आचारंग ग्रंथ में मूलियों की चर्या का वर्णन है। तो आज मूलाचार, आचार सार, क्या है, मूलाचार प्रदीप, ऐसे अनगार, धर्मामृत, ऐसे ऐसे ग्रंथ भी बने हैं, पर उनको आचारंग संज्ञा प्राप्त नहीं है। जो मूल द्वादशांग का भेद तब वो अभी वर्तमान में नहीं है। श्वेतांबर लोगों ने अपने नहीं होने के बाद भी उनको बना लिया है, पर दिगंबर अपनाने में जब तक गणधर स्वामी का कथन नहीं था तो कैसे बनाते? तो उन्होंने नहीं बनाया। समझ रहे आप बात को? इसलिए कह रहे हैं कि आज इस पंचम काल में द्वादशांग श्रुत ज्ञान उपलब्ध नहीं है। द्वादशांग श्रुत ज्ञान भी नहीं है, उसका अंश रूप ही श्रुत ज्ञान उपलब्ध है, थोड़ा सा मिला है। दो ग्रंथों की बात मिलती है जो श्रुत केवली माने अंग अंग के अंश के ज्ञाता थे। ऐसे कौन? ऐसे धरसेन स्वामी, जिन्होंने सठखंडागम की शिक्षा पुष्पदंत और भूतबली जी को दी थी। उनका समाधि का काल था, फिर उन्होंने कहा श्रुत का बिल्कुल ही लोप हो जाएगा, इसलिए कम से कम वो लेखन हो जाए। तो अरहत बलि के दो शिष्य थे, क्या, पुष्पदंत और भूतबली, तो उन्होंने उनको समर्पित किए और शिक्षा के लिए वहाँ भेजा, और उन्होंने योग्य थे, दोनों ने ग्रंथ की लेखन किया है। ठीक है। और यतिवश वृषभाचार्य के द्वारा लिखित तिलोय परिणति को भी ऐसे ही मानते हैं, और कसाय पाहुड़ चूणी सूत्र को भी ऐसे ही मानते हैं कि ये पहले अंग के अंश के ज्ञाताओं के द्वारा लिखे गए। बाकी फिर जो पूर्वाचार्यों से सुना है उनका वैसी वैसी धीरे विस्तार किया गया है। ठीक है ना? इसलिए कह रहे हैं कि द्वादशांग श्रुत ज्ञान उपलब्ध नहीं है, उसका अंश ही उपलब्ध है। अब सोचो, अंश इतना बड़ा होता होगा, इतने शास्त्र हैं, तो द्वादशांग कितना बड़ा होता है, सोचने की बात है। इसलिए अभी भी तमिलनाडु में हम लोग का चतुर्मास हुआ था चस्सी के साथ 2006 में, तो वहाँ के लोग बता रहे थे अभी भी वहाँ के साहित्य में जैन आचार्यों के साहित्य 3 साहित्य हैं, अभी भी हैं। ठीक है। कई लोगों ने सोचा कि चलो जैन आचार्य के साहित्य को अलग कर दें, तो उन्होंने कहा तमिल का साहित्य ही नहीं बन पाएगा, इतने मुख्य और वहाँ पर वो साहित्य लिखे गए आचार्यों के द्वारा। तो कहने का अर्थ है ये इतना साहित्य था, इतना साहित्य था, इतना द्वादशांग था कि हमें अन्य चीज़ की पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। चारों अनुयोग में बहुत बृहद चीज़ों का वर्णन किया गया है। ऐसा कोई विधा नहीं है जो क्या है इस देश में या अभी वर्तमान में जो विधा नहीं है जो शास्त्रों में नहीं थी। बहुत सारी तो चोरी करके ले गई। लोग जो रिसर्च कर रहे हैं ना, अपने ही शास्त्र, बहुत सारे शास्त्रों पे ही रिसर्च चल रही है, पर अपन क्या है उस चीज़ को ग्रंथ मान के और बस पढ़ लेते हैं और अपना कि भाई हमने इतना काम कर लिया, उस पर अपन चिंतन नहीं करते हैं। समझना आप बात को। जैसे लोक है, अब देखना लोक काय पे टिका हुआ है, पूरा 3 लोक किस पे टिका हुआ है? हाँ, वही तो सुनना चाहते थे।
हाँ, ये लोक है ना, उर्दू लोक, पाताल लोक तो है ही नहीं है, सीधी बात तो ये है। क्या है, हम कह रहे हैं ना अपन लोग कुछ जानते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो क्या है, हम तो पूरे लोक की बात कर रहे थे, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक, पाताल लोक है ही नहीं। पाताल तो अलग समुद्र में बने हैं, कहीं की बात कहीं जोड़ देते हैं, और ना कोई शेष नांग पर टिका हुआ है, न कछुए की पीठ पे है। समझ रहे हैं आप बात को? ये लोग जो है ना, वो तो पृथ्वी की बात करते हैं, अपन तो ऐसी माने कितनी ही पृथ्वी, नाम ही नहीं कह सकते। क्या है जो पृथ्वी की बात करते हो ना, ऐसी कई चीजें पूरे लोक में अनंत अनंत होंगी। ठीक है, और पूरा लोक काय पे टिका हुआ है? बात बलय पे। 3 बात बलय है, देखना, वायु पे टिका हुआ है, देखना कैसे कैसे सिद्धांत। इतना बड़ा लोक जब बात बलय पे टिक सकता है, सुन लो, तो वायु से क्या नहीं हो सकता। लोगों ने देखो रिसर्च का विषय बनाया आज जितनी गाड़ियां चल रही हैं सब वायु से चल रही हैं। सबसे बड़ा आज शक्ति मानी जाती है तो क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक, वायु से ही होती है। कौन सी होती है, नहीं समझ रहे? अरे जो ट्रक भी उड़ जाते हैं, सब कुछ हो रहा है, ये कैसे? हाइड्रोलिक तो है ही, वायु का तो पावर तो है ही। और देखो जितनी भी गाड़ियां चलती हैं वो सब उन गाड़ियों में क्या है, वायु होती है। क्या होती है? वायु से ही ये सब कार्य होते हैं। टायरों में क्या लगा हुआ है? एयर है। अगर उस एयर को निकाल दिया जाए भारी हो जाएगी, उसको एयर को रख दिया जाता हल्की हो जाती, वही गाड़ी दौड़ने लगती। ठीक है ना? और देख लो कि जिनमें जैसे क्या बोलते, ट्रेन वगैरह, इनमें भी क्या है, एयर निकाल दो तो गाड़ी रुक जाती है। जो चेन पुलिंग कर देते हैं तो क्या होता है, हवा निकल जाती, गाड़ी रुक जाती, जब उसमें टायर भी नहीं है लोहे के होने के बाद। यानी एक देखा जाए तो ऐसे धीरे धीरे करके ऐसी चीज़ों पे रिसर्चें हुई हैं, क्या है कि लोग फिर इसी जैन दर्शन से ही आगे बढ़े हैं। तो बहुत सारी चीज़ें देखो, पहले ही अपने यहाँ कह चुके थे कि पेड़ में जीव होता है, जल में जीव होता है, अग्नि में जीव होता है। आज उसको सिद्ध किया जा रहा है, ठीक है, और अपना नाम लगा दिया जाता है। तो कहने का अर्थ ये इतना जो श्रुत ज्ञान है ना, अभी अल्प है पर बहुत बड़ा था, विशाल था। ठीक है ना? अतः जब कोई व्यवहार श्रुत केवली नहीं हो सकता तो पुनः निश्चय श्रुत केवली कैसे हो सकता? जब पूरा श्रुत ज्ञान ही नहीं है, अंश का है, तो व्यवहार श्रुत केवली नहीं हो सकता, निश्चय केवली श्रुत केवली हो सकता? क्या नहीं हो सकता है। द्वादशांग के वेत्ता श्रुत केवली श्री भद्रबाहु स्वामी अंतिम श्रुत केवली माने गए। देखो यहाँ लिखा हुआ है, उनके बाद में संपूर्ण श्रुत के धारक श्रुत केवली कोई नहीं हुए। क्या है? वह भी नहीं मिलेगा। ये हिंदी व्याख्या है। स्वयं कुंद भी श्रुत केवली नहीं थे। क्या है? इस कथन से यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि आत्मा को जानने वाले निश्चय श्रुत केवली हैं। क्या है? हाँ, उसका अभिप्राय यह है कि जो आत्मा का अनुभव करने वाले हैं, निर्विकल्प ध्यान में स्थित होकर जानने वाले हैं, वे परमार्थ श्रुत केवली हो सकते हैं, अन्य सामान्य मुनि या श्रावक आदि नहीं। क्या है? आगे स्वयं टीकाकार कह रहे हैं कि जो शुद्धात्मा को जानता है वह श्रुत केवली, इसका परमार्थ का अर्थात निश्चय का प्रतिपादन करना अशक्य ही है। इसीलिए जो संपूर्ण श्रुत को जानता है वह श्रुत केवली। ध्यान रखना, संपूर्ण श्रुत को जानने वाले श्रुत केवली हैं। यह व्यवहार ने ही उस परमार्थ श्रुत केवली का प्रतिपादक होने से आत्मा को प्रतिष्ठापित करता है। इस कथन से भी स्पष्ट है
जिसका प्रतिपादन करना अशक्य है वह निर्विकल्प ध्यान में ही अनुभूति होती है। ठीक है, सार यह है कि छठवें गुण स्थान में व्यवहार सुत केवली होते हैं, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि को द्वादशांग का ज्ञान असंभव है। क्या है, क्या हो सकता है? मात्र 11 अंग तक ही ज्ञान उन्हें हो सकता है। किनको? द्रव्यलिंगी मुनि की बात कर रहे हैं। अतः वे पूर्ण श्रुत ज्ञान के अभाव में व्यवहार श्रुत केवली नहीं है। वही को नहीं बोल रहे उनको। श्रावक के व असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्य के अंग पूर्व श्रुत ज्ञान होता ही नहीं है। अंग का अंग पूर्व और श्रुत ज्ञान होता ही नहीं है। अतः वे जब व्यवहार श्रुत केवली ही नहीं हो सकते तब निश्चय श्रुत केवली की बात तो बहुत दूर है। निश्चय श्रुत केवली तो 7वें या 8वें गुण स्थान से माने जाते हैं। चूंकि शुक्ल ध्यान रूपी भाव श्रुत होता है, इस बात को श्री जयसेन स्वामी अपनी तात्पर्य टीका में आगे लिखेंगे और कल अपन एक और कल पढ़ के और देखेंगे कि और लोगों ने कौन सी क्या व्याख्याएं भिन्न प्रकार से कर दी हैं। तो कई लोग क्या है अपने मन से कुछ व्याख्याएं या भावार्थ लिख देते हैं। लोग भावार्थ को शास्त्र का अर्थ समझ के उसको कह देते हैं, वो हमने समय सारजी में पढ़ा है, ठीक है ना। पर उनकी दशा समझना, उन्होंने जो यहाँ पर ऊपर के गुण स्थान वाले जो निश्चय रत्नात्रय को धारण करने वाले, उनको श्रुत केवली और आत्मा को जानने वाले, आत्मा में रमण करने वालों को वहाँ पर क्या है श्रुत केवली संज्ञा दी है। पर वास्तविकता में व्यवहार श्रुत केवली द्वादशांग को जानने वाले होते हैं, ठीक। और वो तो अभी वर्तमान में कोई है ही नहीं। और निश्चय से आत्मा को जानने वाले को श्रुत केवली की संज्ञा दी है। इस बात को क्या है यहाँ पर आचार्य महाराज ने लिखा है कि हम द्वादशांग को भी समझने का प्रयास करें, पर वो संयम के साथ ही हो सकता है। और द्वादशांग भी फिर क्या है निश्चय श्रुत केवली को जान पाना संयम दशा के बिना तो असंभव है, ऐसा समझना चाहिए। ओम नमः सिद्धेश्वराय।